एक पिता और उनके बेटे की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती। परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी और उनकी बेटी बचती है। अब ये सवाल उठता है कि जो पिता की संपत्ति थी उसके कितने हिस्से हों? 2 जो माँ बेटी में बराबर बटेंगे या फिर 3, एक हिस्सा माँ का एक हिस्सा बेटी का, और क्या एक हिस्सा उस बेटे को भी मिलेगा जिसकी मृत्यु उस कार एक्सीडेंट में हुई? सेक्शन 21 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये कहता है कि 2 रिश्तेदारों की मृत्यु एक साथ होती है और ऐसी सिचुएशन में होती है जहां ये पता लगाना मुश्किल है कि किसकी मृत्यु पहले हुई। तो उस सिचुएशन में कानून ये मान के चलेगा कि जो मरने वाले में से जो सबसे बड़ा है उसकी मृत्यु पहले हुई और उसके बाद उससे छोटे की मृत्यु। पर हाँ, अगर ये पता लगाया जा सकता है या प्रूव किया जा सकता है या एविडेंस है कि किसकी मृत्यु पहले हुई है, तो फिर उसी हिसाब से सक्सेशन ओपन होगा कि जिसकी मृत्यु पहले होगी उसका सक्सेशन पहले ओपन होगा। कहने का मतलब उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा पहले होगा और कि उनके साथ मृत्यु हुई है, अगर वो एलिजिबल हैं उनकी प्रॉपर्टी से इनहेरिट करने के लिए, तो उन्हें भी हिस्सा दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर पिता और बेटे की मृत्यु एक साथ हुई है तो सेक्शन 21 ये मान के चलेगा कि पहले पिता की मृत्यु हुई है तो पहले उनकी संपत्ति का बंटवारा हो, और उनकी संपत्ति के बंटवारे में बेटे का भी हिस्सा बनता है। उनकी संपत्ति के 3 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा बेटे का, एक हिस्सा बेटी का और एक हिस्सा उनकी पत्नी का। उसके बाद बेटे की संपत्ति का बंटवारा होगा। बेटे को जो ये हिस्सा मिला है 1/3, वो अब उसके लीगल हेयर्स को जाएगा। वो लीगल हेयर्स जो क्लास 1 में है, और क्लास 1 में इस सिचुएशन में सिर्फ उनकी माँ आती है, तो उनका जो 1/3 हिस्सा था वो चला जाएगा उनकी माँ को, बहन को नहीं, क्योंकि बहन जो है वो क्लास 2 एयर्स में आती है। कानून ये कहता है कि अगर क्लास 1 एयर जिंदा हैं तो क्लास 2 एयर्स को हिस्सा नहीं मिल सकता। तो फाइनली माँ को 2/3 प्रॉपर्टी मिलेगी और बेटी को 1/3।